गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं भूपेश जवांगन। आज हम लोग ऐसे महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में पढ़ने जा रहे हैं जो कि वर्ग और वृत्त संयुक्त रूप पर आधारित है। और ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते ही आते हैं और थोड़ा से टफ लेवल का क्वेश्चन आता है दोस्तों, ठीक है। और बनाने की विधि बहुत ही सरल है, ध्यान से देखिएगा। फिर ऐसे क्वेश्चन अगर यहाँ पे बस डाटा चेंज करेगा, यहाँ पे 8/7 दिया है उसको बस चेंज करेगा, बाकी एज इट इज़ रहेगा, है ना। सबसे पहले हम लोग जो इसका विधि है, मेथड है, उसको देख लेते हैं। उसके बाद शॉर्टकट मेथड आपको बता दूंगा जिससे आप क्या है डायरेक्ट ही बना सकते हैं। तो चलिए देखते हैं, क्वेश्चन पहले पढ़ लेते हैं। एक वर्ग ABCD, एक वर्ग डाल देते हैं, ये बना हुआ है AB, ये C और D। एक वर्ग ABCD के चारों ओर एक वृत्त खींचा गया है, एक वृत्त खींचा गया है चारों ओर, ठीक है। तथा उनमें से किसी एक छायादार भाग पर, मान लो ये गैप बच रहा है, इसका क्षेत्रफल दिया है हमको, कितना दिया है 8/7 दिया है। कितना दिया है 8/7 दिया है, ठीक है ना। तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करनी है, मतलब त्रिज्या जो है, मान लो ये टोटल वृत्त है तो इसकी त्रिज्या क्या होती है। देखिए एक वृत्त बना है, किसी प्रकार की मदद से बना होगा, सेंटर पॉइंट होगा। तो मान लो हम लोग इसको इधर से मिला देते हैं, ये भी क्या हो गई, त्रिज्या हो गई। मान लो ये बिंदु से हम लोग इधर मिला लेते हैं, ये भी क्या हो गई, त्रिज्या हो गई। या फिर इधर से इधर मिलाएं, ये भी त्रिज्या हो जाएगी। या इधर से ए को मिलाएं, ये बिंदु O है, ठीक है ना। यहाँ से ए को भी मिलाते हैं तो भी त्रिज्या होगी। आप सभी जानते हैं कि एक वृत्त है, ऐसा मान लो वृत्त है, इसका केंद्र बिंदु है। इस केंद्र बिंदु से वृत्त की जो परिधि है, ये पूरा परिधि कहलाता है। वृत्त के केंद्र से परिधि को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है, त्रिज्या कहलाती है। इसको इधर मिलाएंगे तो भी समान होगा लंबाई, इधर मिलाएंगे तो भी, जिधर भी मिलाए लंबाई क्या है आपकी समान ही होगी, याद रखना है ना। ठीक, चलिए तो आगे देखते हैं, ध्यान से समझिएगा। उसके बाद जो है बहुत ही शॉर्टकट मेथड में बताने वाला हूँ इसका। तो देखिए ये जो है त्रिज्या, यहाँ से यहाँ तक हम लोग मान लो R माने इस वृत्त की त्रिज्या, और यहाँ से यहाँ तक भी क्या होगी, R होगी। तो वृत्त का ये व्यास हो गया। और यही देखिए एक वर्ग है, एक वर्ग बनता है, आप सभी जानते हैं वर्ग का ये क्या कहलाता है। मान लो ABCD एक वर्ग है, इसका विकर्ण कहलाता है। AC क्या होगा, इसका विकर्ण होगा। तो इसी प्रकार इसमें विकर्ण क्या होगा। तो चलिए यहाँ पे सॉल्यूशन करते हैं, ध्यान से देखेंगे कि मान लो हम लोग मानते हैं, मान लो वृत्त की त्रिज्या, मान लो वृत्त की त्रिज्या कितना माने हम लोग, R माने हैं, ठीक है। क्या हो गया हमारा, R माने हैं, ठीक है। इसी में हमको पता चल रहा है। तो वर्ग का विकर्ण हमको क्या दिया है, ये देखिए। तो वर्ग का विकर्ण हमको दे रहा है यहाँ पे 2R दे रहा है। क्या दे रहा है यहाँ पे, 2R दे रहा है दोस्तों, याद रखेंगे, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यहीं पे, ठीक है ना। और हम लोग अगर वर्ग का क्षेत्रफल देखें, वर्ग का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, वर्ग का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है। एक होता है वर्ग का क्षेत्रफल भुजा का स्क्वायर होता है, ठीक है, एक बार लिख रहा हूँ। एक होता है A का स्क्वायर मतलब भुजा का स्क्वायर, या दूसरा सूत्र है विकर्ण स्क्वायर बटे 2 होता है। आप सभी जानते हैं इसका, ठीक है ना। तो हम लोग यहाँ पे भुजा तो नहीं दी गई है, लेकिन विकर्ण दिया गया है, जिसके आधार पर हम लोग क्षेत्रफल का निर्धारण कर सकते हैं। तो वर्ग का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, विकर्ण का स्क्वायर बटे 2 करेंगे, ठीक है ना। देखिए विकर्ण कितना दिया है हमारा, वर्ग का विकर्ण हम लोग को R माने हैं, तो ये R प्लस R कितना हो गया, 2R हो गया, ठीक है ना। 2R हो गया तो क्या लिखेंगे, 2R/2 हो गया, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं, इसी के आगे बढ़ रहे हैं ना। इसका स्क्वायर है तो 2 का स्क्वायर कितना होगा, 4 होगा। और R का स्क्वायर तो R स्क्वायर बटे में क्या है, 2 है। फिर आगे देखते हैं तो 2 दूनी ये 4 में कट जाएगा तो क्या आएगा, 2R स्क्वायर आएगा। तो वर्ग का क्षेत्रफल कितना आ गया, 2R स्क्वायर आ गया। देखिए और एक चीज़ ध्यान रखना है, ये जो वृत्त के अंदर आपको वर्ग दिख रहा होगा, तो वर्ग दिख रहा है, इसमें ध्यान देंगे। ये जो यहाँ से यहाँ तक का जितना भी एरिया है, जितना भी खाली स्थान दिख रहा है, उतना ही है जितना ये है। भले मैं इसको ड्रॉस हाथ से बनाया हूँ इसलिए थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन ये क्या है, समान रहता है। ये जो डिस्टेंस मतलब ये जो अंदर का जो क्षेत्रफल रहता है वो समान रहता है। ये भी समान रहेगा, ये भी समान रहेगा, और ये भी समान ही रहेगा, याद रखना है, ठीक है। तो ध्यान देंगे, ये 8/7 है, ये भी कितना होगा, ये भी 8/7 होगा, दिया है। ये भी कितना होगा, 8/7 ही होगा, और ये भी कितना होगा, 8/7। तो 8/7 जो है कितनी बार है, 4 बार है। हमको क्या ज्ञात करना है, देखिए हमको त्रिज्या निकालना है। त्रिज्या निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इधर ध्यान से देखिए आप लोग, बहुत ही ध्यान से देखना है। तो हम लोग एक कर सकते हैं इसमें कि इसको 2 भाग में बांट देते हैं। ये जो छायादार भाग है, छायादार भाग का क्षेत्रफल
छायादार भाग का क्षेत्रफल। छायादार भाग का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा? वृत्त का क्षेत्रफल टोटल, वही निकलेगा ना, वृत्त का क्षेत्रफल माइनस, देखिए हमको जो है ये वाला पूरा एरिया निकालना है सभी साइड से, ठीक है ना, ये निकालना है मान लो, तो हम लोग इसका करेंगे, उस वृत्त में से वर्ग का क्षेत्रफल घटा देंगे, इस वृत्त का क्षेत्रफल में से वर्ग का क्षेत्रफल हम लोग घटा देंगे तो आंसर आ जाएगा। छायादार भाग का एक भाग का कितना है? 8/7 है, तो 8/7 और 4 भाग का कितना हो गया? तो 4 से इंटू कर दो इधर। वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है आप सभी जानते हैं दोस्तों, πr² होता है। कितना होता है? πr²। और वर्ग का क्षेत्रफल क्या निकाले हम लोग? तो वर्ग का क्षेत्रफल ये सूत्र से निकाल लिए हैं, क्या निकाल रहे हैं? 2r²। तो यहाँ पे 2r² रखिए, ठीक है। यहाँ से आप देखेंगे तो कॉमन क्या निकल रहे हैं? r² इसमें भी है, r² इसमें भी है, तो हम लोग r² को निकाल देते हैं, अंदर में क्या बचेगा? π-2 बचेगा, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है आपको? उसके बाद है r², पाई का मान कितना होता है? 3.14 होता है, -2 हो गया, या 22/7 भी लिख सकते हैं। 22/7 जो है उसी को हम लोग 3/4 लिखते हैं, और ये कितना हो गया? तो 8 चौक 32/7 हो गया। जहाँ तक क्लियर है आप सभी को? चलिए ठीक। या फिर ऐसे समझ नहीं आ रहा है तो आप लोग इसके जगह 22/7 रख लीजिए, कितना आएगा ये? 22/7 - 2, ठीक है। इसी के आगे लिख रहा हूँ r², ध्यान देंगे 22/7 - 2 है तो क्या हो जाएगा ये? 22 - 7 दूनी 14, यहाँ पे कुछ नहीं मतलब 1 है, 22 का गुना 1 के साथ करिए और 7 गुना 2 के साथ करिए और बटे में 7 है, तो क्या आएगा? r² और नीचे में क्या बचा है? 22 - 14 कितना होगा? 8 होगा, 8/7 होगा। और इधर कितना है? 32/7 है, इधर पक्षांतर कर लीजिए, ये 7 इधर आ गया, इसको देखिए ना, और ये 8 नीचे आ गया, बराबर क्या है? r² है। ये 7 और ये 7 कैंसिल हो गया और 8 चौक 32 होगा, कितना होगा? 8 चौक 32 होगा, तो r² बराबर 4 हो गया। तो r का मान कितना आ गया हमारा? 2 आ गया दोस्तों, याद रखिए कितना आ गया, सिंपल से याद रखना है, 2 आ गया, ठीक है। देख लीजिए एक बार कैसे किए हैं, कुछ नहीं करना है आप लोग को। ऐसा क्वेश्चन आ गया, एक क्षेत्र का दिया होगा, ठीक है ना, तो 4 से गुना कर देना है, इधर रखना है छायादार भाग का क्षेत्रफल। उसके बाद देखिए ये पूरा वृत्त है, हम लोग को कैसे निकलेगा ये? हम लोग सबसे पहले वृत्त का क्षेत्रफल निकालेंगे, उसमें से वर्ग का घटा देंगे, उसके बाद जो है हमको क्या मिलेगा? ये जितना भी क्षेत्र है उसका हमको क्षेत्रफल मिल जाएगा। तो वही किए हैं, 8/7 हमको दिया हुआ था, क्योंकि 4 भाग में है, वृत्त के 4 भाग खाली है ऐसा, इसलिए 4 से गुना किए हैं। और वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र हम लोग डायरेक्ट रखे हैं πr², ठीक है, माइनस वर्ग का क्षेत्रफल। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? एक तो भुजा स्क्वायर होता है और एक सूत्र पढ़े हैं हम लोग विकर्ण के स्क्वायर बटे 2 पढ़े हैं, ठीक है ना। तो यहाँ से निकल गया विकर्ण, वर्ग का विकर्ण कितना दिख रहा है? r माने हैं तो r और r 2r हो गया, तो 2r² बटे 2, सूत्र में ही मान रखे हैं, 2r² निकल के यहाँ पे रखे हैं। r² का मान निकला है π-2 हो गया, पाई का मान 22/7 रखे हैं, उसके बाद -2, फिर सॉल्व किए हैं तो ये आ गया, r का मान 2 आ गया, ठीक है ना। अब देखिए एक दूसरा क्वेश्चन, इसको समझ जाएंगे फिर दूसरा क्वेश्चन भी आपसे इजीली बन जाएंगे। अब देखिए मान लो ये सेम क्वेश्चन आएगा, ये जो लिखा हुआ है यहाँ पे आपका 2/7 आएगा। मान लो एक छायादार भाग का क्षेत्रफल दिया रहेगा, एक छायादार भाग का क्षेत्रफल आपको दिया रहेगा, तब की कंडीशन में क्या करना है आपको? तो तब कंडीशन में देखिए डायरेक्ट आपको याद रखना है, कितना याद रखना है? देखिए यही 2 क्षेत्रफल दिया रहेगा, मान लो 2/7 दिया है, ठीक है ना। तो याद रखना है एक साइड क्या आएगा? 2/7 आएगा, इंटू क्या रहेगा? 4 तो रहेगा ही रहेगा, 4 से गुना करेंगे। और इधर हमेशा कंडीशन में यही फंसेगा, इधर कुछ किए हैं क्या? इधर हम लोग कुछ नहीं किए हैं, देखिए कुछ भी वैल्यू नहीं रखे हैं, इससे संबंधित कोई भी वैल्यू नहीं रखे हैं। तो इधर कितना आया था हमारा? ये r² 8/7 आया था, तो इस बार सिंपल से रखिए r² 8/7 करके, ठीक है। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो 7 7 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। और ये 4 दूनी 8, ये भी 8 हो गया, तो r² का मान 1 हो रहा है, ठीक है। तो r का मान कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा, ठीक है ना। तो देखिए 1 सेकंड में देखते ही बन जाएगा आपको। अगर ऐसा क्वेश्चन, ये क्वेश्चन कठिन में आता है ना, टफ लेवल में आता है, बहुत लोग क्या है इसको एग्जाम में छोड़ देते हैं, लेकिन आपसे यही निवेदन है कि आप लोग ऐसे क्वेश्चन को ना छोड़ें। अगर ऐसे क्वेश्चन को छोड़ते हैं तो फिर दिक्कत है थोड़ा सा। क्यों दिक्कत है? क्योंकि सरल क्वेश्चन तो सभी लोग बनाते हैं,
आपको मेरिट लिस्ट में आने के लिए थोड़ा सा एडवांस बनाना पड़ेगा, उन लोग से ज़्यादा बनाना पड़ेगा, और जो कठिन क्वेश्चन है उसको भी आपको अटेंड करना पड़ेगा और उसको सही बनाना पड़ेगा, तब आप लोग क्या है उनसे ऊपर बढ़ पाएंगे बाकी लोगों से, ठीक है ना। तो इसलिए क्या है, सिंपल से याद रखना है, ये जो क्वेश्चन जितने भी क्वेश्चन है यहाँ पे जो भी दिया रहे, क्वेश्चन को टाइप को याद रखना है आपको, और उसके बाद देखिए क्या किए हैं, 2/7 यहाँ पे मान लो दिया रहेगा 2/7, तो 4 से गुना करना है, r² 8/7 करके याद रख लो, डायरेक्ट हमारा आंसर आ जाएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो शेयर कीजिएगा। थैंक यू।